काम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा बहुत होती है, और ऐसे ही पुरुषों से जिनका मंगल शुक्र इकट्ठा है प्रायः स्त्रियां संतुष्ट भी होती हैं। एक प्राकृतिक विपत्ति कहो, स्त्री पुरुष का संयोग, काम भोग, सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हर प्रकार से आपको अपने ग्रहों की आजमाइश करके देखना चाहिए। ये ऋषियों की ध्यान परंपरा का सूत्र है, इसीलिए मुझे इस पर ज्यादा रुचि है और आपको मैं वीडियो देता रहता हूं। इसका मेरा आशय है कि आपको वह यथार्थता पता चले जो हमारे ऋषियों का ध्यान सूत्र था, और ऐसा आपके अंदर भी विराजमान है, आपके अंदर भी वो पावर है। जितनी गहराई से आप अध्ययन करेंगे ज्योतिष को, उतना गहराई से आप जान पाएंगे। सूक्ष्मता, ध्यान, पवित्रता, इसके बिना आपकी कही हुई वाणी यथार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष वाणी का स्वरूप मां भगवती सरस्वती की देन है, इसलिए श्रद्धा जरूरी है। चलिए, आज का विषय क्या है? आपके मंगल के अनुसार आपके आचरण और आपके मित्रों की स्थिति का अवलोकन कैसे करें। भाई, आपके मित्र हैं, होंगे, कैसे हैं और कैसे होंगे ये आजमाइए। मंगल के अनुसार लाभ और हानि की भी चर्चा करेंगे। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि दे देता है, साहस के द्वारा, खेल कूद के द्वारा। उस जातक में कितनी ज्यादा ओजस्विता है, एनर्जी है, ये मंगल के मूल स्रोत हैं। अब आपके मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी है, यह बड़ा जरूरी है। मंगल के साथ प्रायः कुछ ग्रहों का अच्छा फल नहीं मिलता और कुछ ग्रहों का बहुत अच्छा फल मिलता है। मंगल पर बृहस्पति की स्थिति से मंगल को लाभ देने वाला कहा जाता है। अब इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए अपनी कुंडली में मंगल किसके साथ बैठा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की, सॉरी, इससे पहले हम कर लेते हैं बात सूर्य की। अगर आपके मंगल के साथ सूर्य की स्थिति है, एक जगह बैठे हैं, तो आपके स्वभाव में सूर्य और मंगल दोनों का स्वभाव सम्मिश्रित तो होगा ही होगा। आपके मित्रों के स्वभाव में भी वही कुछ होगा। क्यों? कि आपके मित्र जैसे होंगे वैसे आप होंगे, और जैसे आपका चुनाव होगा वैसे आपके मित्र होंगे। तो सूर्य के साथ मंगल बैठने पर व्यक्ति को एक तो सरकारी क्षेत्रों से, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होता है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले अच्छे अधिकारियों से, आईएएस, आईपीएस इत्यादि अधिकारियों से आपकी अच्छी बनेगी। मंगल नीच ना हुआ तो, नहीं तो फिर आपकी बनेगी तो क्या, आप उन्हीं के साथ फंसे रहेंगे। जब सूर्य मंगल एक जगह होंगे तो पिता पुत्र की अपेक्षा थोड़ा कमजोर एनर्जी वाले होंगे, और पिता पुत्र में अनबन होगी। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित, मशीनरी
उद्योग से संबंधित, अग्नि भट्ठा चूल्हे वाले कामों से आपको व्यवसाय जोड़ेगा और ऐसे ही लोगों से आपकी मित्रता होगी। शिक्षक वर्ग इत्यादि से आपकी मित्रता होगी। उच्च स्तर के लोगों से आपकी मित्रता होगी। शासन प्रशासन की मजबूती आपको नाम यश देगी, क्योंकि सूर्य मंगल के स्वभाव वाले हैं और मित्र हैं। यद्यपि यहां अगर मंगल के सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति हो जाए तो फिर वह, कई बार होता है ना कि कई ग्रहों का एक साथ बैठना हो जाता है, वह वीडियो हम आपको बाद में समझाएंगे। आपके वीडियो में जो प्रश्न आएंगे, कमेंट आएंगे, उनके द्वारा। चलिए, सूर्य की बात हो गई। अभी तो सूर्य के ऊपर अगर हम चलें तो कम से कम 10 घंटा चलेंगे, लेकिन नहीं, अभी आपको वीडियो में बड़ा नहीं दिखाना, बन करके बड़े वीडियो में आप विचलित हो जाएंगे और बीच से छोड़ देंगे और रह जाएंगे। छोड़िए मत। मंगल सूर्य कदाचित आमने सामने नहीं होते हैं, सातवें में उनकी 180 डिग्री पर नहीं आते, बहुत नजदीक रहते हैं। जैसे मंगल है, बुध है, शुक्र है। अन्य कुंडलियों के हिसाब से देखा जा सकता है, वर्ग कुंडलियों से, डिविजनल चार्ट से, लेकिन जन्म कुंडली से नहीं। तो मंगल सूर्य के साथ होने पर आपके मित्र अच्छे, ओजस्वी, सरकारी क्षेत्रों से शिष्ट और दबंग टाइप के होंगे। एक बात, चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हो तो चाहे मंगल नीच के भी हो तो भी आपके मित्र हंसमुख, चतुर, चालाक और आपकी सहायता करने वाले, मनचले प्रकृति के होंगे। अब ऐसी अवस्था में आपको अत्यधिक लाभ किस क्षेत्र से मिलेगा? सरकारी क्षेत्र तो मंगल हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र मंगल हो गया। ऐसी अवस्था में आपको जलीय स्रोतों से लाभ होगा और आपके मित्र अधिकतर व्यापारी वर्ग के, मृदुभाषी वर्ग के, आपको श्रेष्ठ मानने वाले, बलवान मानने वाले होंगे और आपसे उनको बल मिलेगा तथा मित्रों से आपको बल मिलेगा। उच्छृंखलता मित्रों में होती, घुमक्कड़ प्रकृति के मित्र आपके मिलते हैं, क्योंकि आपका भी स्वभाव घूमने में मजा लेता है। मंगल गर्म है, चंद्रमा शीतल हैं, लिहाजा मित्र तो शीतल ही होंगे और आपके सामने झुककर चलेंगे। प्रैक्टिकल देखिए है या नहीं। यद्यपि मंगल पर दृष्टि किस ग्रह की है, इसका बड़ा महत्व है। मंगल की बात ही कर रहे हैं तो बुध की बात भी आ जाए। चंद्रमा को हमने एक तरफ किया, पर एक चीज और बता दें, चंद्रमा मंगल के साथ बैठ करके चंद्र मंगल योग बनाने के कारण जातक को राजयोग देता है और मातृ पक्ष से, ननिहाल पक्ष से, पत्नी के पक्ष से उसको, ससुराल पक्ष से उसको लाभ योग बनेगा, बशर्ते चंद्रमा ठीक हो। अब बुध मंगल, बुध शत्रु, तो यहां पर आकर के बुध, जो बुध ग्रह वाले मित्र होंगे आपके, जिनकी राशि मिथुन, कन्या होगी, वो आपके सामने आकर के बड़बड़ नहीं कर सकते। आप उनके साथ मतलब मैच स्वभाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने कोई बोले पसंद नहीं। लेकिन बुध को राजकुमार कहा गया है और मंगल को सेनापति, तो मंगल बुध की रक्षा, आपकी बुद्ध की रक्षा, आप कुछ भी बोल जाएंगे उल्टा सीधा तो मंगल सुरक्षा करेगा। अगर आपने
बुद्ध तो बैठा है, बुद्ध वहां बिल्कुल निश्चल आनंद से बैठा, उल्टे सीधे हरकतें करके कुछ भी किसी को कह देना और संभालना मंगल को पड़ता है। क्यों? राजा के पुत्र की रक्षा करना सेनापति का कर्तव्य है, लिहाजा यहां गुस्सा तो मंगल को आता है बुद्ध से, लेकिन अपने नियम का, धर्म का पालन, राजधर्म का पालन करना है। अतः अब आपके मित्र जो होंगे वो मनोविनोदी होंगे, आपके सामने बैठ के आपकी ही निंदा, मजाक, हंसी हंसी में कह जाएंगे और आप की बुद्धि चकरा जाएगी। आप उनके कहने के अनुसार चलेंगे। आपके स्वभाव में एक चीज है, केवल गुस्सा, गर्मी, उत्तेजना, लेकिन आप विचार नहीं कर पाते। और ऐसे में अगर बुद्ध के ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़ जाए तब तो आप श्रेष्ठ बैंक में अधिकारी, पीओ इत्यादि, व्यवसाय इत्यादि, जमीन जायदाद से संबंध रखने वाले व्यापार आदि, मिष्ठान मीठी वस्तुओं का व्यापार आदि, बीज भंडार इत्यादि, औषधियों का व्यापार इत्यादि, और ऐसे ही लोग आपके मित्र होते हैं। प्रैक्टिकल देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह मैं 40 वर्षों से जो उसमें अपना सिर दे रहा हूं, उससे कम मैंने समय दिया इसमें, लेकिन लोगों को हमने उनके अनुसार उपाय बताया तो उनको लाभ मिला। क्यों? क्योंकि ध्यान योग से हम किसी बात को जब देखते हैं तो उस पर प्रयोग अच्छा कर सकते हैं। तो प्राय आप देखते होंगे कि मैं आंख मूंद करके आपको वीडियो देता हूं। कई लोगों को लगता है कि भाई टाइम नष्ट कर रहे हैं। उनको मैं नहीं कहता हूं कि तुम वीडियो देखो, लेकिन जिनको मजा आता है ना, आने वाले कल में उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्योंकि कुंडली में जो ग्रह हैं उनके अनुसार आपके जीवन में उतरता है सारा व्यवहार। तो बुद्ध जब हुए तो आपके मित्र बुद्धिमान बहुत होंगे, आप होंगे लल्लू। ये सीधी सी बात है, मेरा कहने का अभिप्राय समझें। आप भोले भाले होंगे, चतुर नहीं होंगे। खाली गुस्सा आएगा तो कहो तो गोली मार दे, डंडा उठा ले, लाठी उठा ले, लेकिन बुद्धि चातुर्य आप में नहीं होगा। कड़वा है, सच है। आइए एक और ध्यान करें। बुद्ध जब यह होगा यहां पर तो आपको आपकी बहनों से सुख नहीं मिलेगा। बहनें आपको कुछ कहेंगे नहीं, पर बहनें दुखी जरूर होंगी। बुआ का सुख नहीं मिलेगा। 4 रिश्ते ऐसे हैं जिनके लिए विचार करना। एक बुआ, एक मौसी, एक साली और बहन। इन संबंधों से आपको कोई एक संबंध की बलि देनी पड़ेगी। यानी एक संबंध होगा ही नहीं कोई, इनमें से चारों कायम नहीं होंगे। लाल किताब में भी ऐसा विचार आ सकता है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा उस पर रीडिंग जब किया कभी तो किया, अब तो नहीं करता हूं। अब तो वैदिक और लाल किताब के सूत्र बहुत अच्छे हैं। रियलिटी में ये अरुण संहिता का प्रतिफल है लाल किताब। तो बुद्ध अगर मंगल के साथ है तो बहनें सुखी नहीं रहेंगी। बुआ, बहन, मौसी, साली, इनसे कोई संबंधों में बिगाड़ जरूर रहेगा। ये भी प्रैक्टिकल है। बृहस्पति देखते हो या फिर अभी देखो, मैंने मंगल को देखने के लिए नहीं कहा, मंगल के ऊपर बुद्ध को देखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध भी बड़ी दूर नहीं जा सकते। मंगल सूर्य से कहीं दूर नहीं जा सकते, शुक्र सूर्य से दूर कहीं नहीं जा सकते, इसलिए निकट रहते। अब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ सकती है। कहीं बैठे हो बृहस्पति तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से इनका प्रभाव जरूर रहता है। और एक दृष्टि और है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो यदि बृहस्पति देख रहे हैं तब आपके ऊपर न्याय, जजमेंट देने वाले व्यक्तियों का मैत्री संबंध का प्रभाव रहेगा। शिष्ट आचार विचार
वैदिक धर्म, कर्म, योग अभ्यासी तथा संत महात्माओं के साथ जुड़ना आपको अच्छा लगेगा और उनसे आपको लाभ होगा। धन, सुवर्ण, अस्त्र, शस्त्र यानी बंदूक और पिस्टल इत्यादि सब कुछ आपके पास होगा। आप दबंग भी होंगे, आप राजनेता भी होंगे और आप में सहनशीलता भी समय पर आ जाएगी। तो आपके मित्र वर्ग साधु स्वभावी होंगे, वो आपको कंट्रोल करेंगे। ऐसे में आपके दादा, कुल, गुरु इत्यादि अगर जुड़े हैं आपसे तो निश्चित मानिए कि आपको कोई हानि नहीं होने देंगे। इसलिए कभी भी उनसे विरोध ना करें। बृहस्पति की दृष्टि मंगल को संबल बना करके लेकर चलेगी, अध्यात्म देगी, अच्छे मित्र देंगे। अब आपका जो मित्र वर्ग है वो आपको उन्नत करेगा, ना कि गिराएगा। समझदार, सूझबूझ वाले और ऊर्जावान आप हैं। कंडीशन के ऊपर अप्लाई करता है बृहस्पति। कंडीशन क्या है? अब ग्रह है शुक्र, शुक्र का स्वभाव मंगल के साथ क्या होगा निश्चित बताऊं आपको। शुक्र और मंगल जब एक साथ होंगे तो व्यक्ति के स्वभाव में समलैंगिकता जैसे भोगों का असर जरूर होगा। प्रायः मंगल शुक्र को, क्योंकि शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया, मंगल पुरुष ग्रह है, मंगल अग्नि है, शुक्र घृत है। मंगल शुक्र एक जगह होंगे तो व्यक्ति अत्यधिक वासना युक्त होगा, काम प्रिय होगा, स्त्री प्रिय होगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक मित्र फीमेल्स होंगे। उसको अच्छा लगेगा कि किसी स्त्री से बातचीत करूं और स्त्रियां भी प्रायः इस व्यक्ति से संतुष्ट रहती हैं। लिखा है कि स्त्रियों में काम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा बहुत होती है और ऐसे ही पुरुषों से जिनका मंगल शुक्र इकट्ठा है प्रायः स्त्रियां संतुष्ट भी होती हैं। एक प्राकृतिक विपत्ति कहो स्त्री पुरुष का संयोग, काम भोग, क्योंकि इसके बिना ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना ही नहीं की। जो पहले की रचना मानसी तो सृष्टि ज्यादा बढ़ी नहीं, इसलिए उन्होंने मैथुनी सृष्टि की और मैथुनी सृष्टि के कारण किसी में अधिक काम वासना और किसी में कम, ग्रह के अनुसार दे दिया। पिछले जन्म के अनुसार भी ऐसा होता है। खान पान रहन सहन इस व्यक्ति का थोड़ा तामसी होगा, मंगल शुक्र इकट्ठे बैठेंगे। अधिक महिलाओं के साथ इस व्यक्ति का संबंध जरूर रहा होगा। मंगल अगर कमजोर है, शुक्र प्रबल है, तो जातक में समलैंगिकता के अलावा विपरीत लिंग के प्रति भी बहुत अधिक आकर्षण होगा। हंसी, विनोद, वार्ता, संगीत, नृत्य जैसे होते थे ना पहले, नृत्यांगनाएं आती थी जिनको लोग वेश्या कहते थे, कहीं कहीं रंडी भी बोलते थे, उत्तर प्रदेश इत्यादि में। तो उनके साथ ये रहकर बड़ा खुश होगा। शराब पीने की भी आदत और मनचले मित्रों के साथ रहने की भी आदत इनको बुरी लग सकती है। चलिए, मंगल के साथ में शनि की स्थिति जब होगी तो आपके मित्र कूटनीतिज्ञ होंगे। आपके मित्र आपके साथ जुड़ेंगे तो, परंतु आपका पीठ पीछे अहित करेंगे, नशा इत्यादि विरासत में दे सकते हैं। मंगल शनि इकट्ठे हों तो एक फायदा होता है, आदमी को डॉक्टर से और डाकू से जुड़ने का अवसर देता है। मंगल शनि इकट्ठे हों
तो कैंसर जैसी बीमारियां देते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, ब्लड इन्फेक्शन, रक्त विकार देते हैं। जिन लोगों का मंगल शनि इकट्ठे हो उनको अपने बचाव के लिए नीम, करेला इत्यादि का सेवन जरूर करते रहना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, क्यों कि मंगल आग का गोला है और शनि को आप कोयला मान लो, तो कोयला अगर आग में जाएगा तो और आग भड़केगी ना। अब इस व्यक्ति का व्यवसाय मशीनरी आदि से भी होगा, एग्रीकल्चर से भी होगा, ट्रक ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट से भी होगा, दवाइयों से होगा, मेडिकल लाइन से होगा। प्राय मंगल शनि की युति और बृहस्पति की दृष्टि जब हो जाए तो डॉक्टर योग भी बनता है, सर्जन। और बृहस्पति देख ले तो आयुर्वेद आचार्य। मंगल शनि की युति के बाद मंगल राहु पर अगर हम देखें तो मंगल शनि, शनि को राहु, राहु को शनिवत कहा गया है और केतु को कुजवत कहा गया है। यानी राहु शनि के स्वभाव की तरह होते हैं। जो शनि पर देखा जाए तो शनि की गति 30 महीने एक राशि पर रहती है और राहु की 18 महीने रहती है, तो थोड़ा समकक्षता में आ जाते हैं। राहु रक्तपात, चोट, एक्सीडेंट इत्यादि का कारण भी बनते हैं। तो राहु मंगल के साथ बैठ करके जातक के अंदर उद्रेक, क्रोध, अपैशुनता, विरोध, लड़ाई झगड़ा, जेल, पुलिस, इनका साथ जरूर देते हैं। आग भट्ठी का काम इनका भी हो सकता है और ज्यादातर ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से फायदा होता है। मंगल राहु इकट्ठे बैठे होंगे तो जातक पशु के माध्यम से भी लाभ लेता है, नौकरशाही से भी लाभ लेता है। यही हाल शनि का भी है। अगर मंगल के साथ हो तो व्यक्ति अपने से निचले वर्गों से ज्यादा लाभ ले पाता है और इसका जोड़ भी लगभग इसी तरह के लोगों के साथ होता है। उल्टी बुद्धि कह सकते हैं। तो राहु का मंगल के साथ होना, अच्छे मित्रों की संगति नहीं मिल पाती। प्राय ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक प्रकृति वाला होता है, इसके साथ बैठ करके कोई हिम्मत वाला बात कर सकता है। कैसी कंडीशन अप्लाई करती है आपको अपनी कुंडली में देखना। अब केतु को कुजवत कहा गया, कुज कहते हैं मंगल को। मंगल की तरह ही केतु का स्वभाव है, दोनों जहां बैठेंगे अंगारक योग बनाएंगे। जिस घर में बैठेंगे उस घर को तबाह करेंगे। और इसके मित्र वर्ग अधिकतर हड्डियों के डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर और मतलब इनलीगल बिजनेस करने वाले, तरह तरह के लोग होंगे और खतरनाक मित्र होंगे। नशा, व्यसन इत्यादि देने वाले भी होंगे। केतु मंगल के साथ कहां बैठे हैं, जहां बैठे होंगे उस घर में आग तो लगाएंगे ही। तो अब हमने आपको जो मूल रूप से वीडियो में बताना है वो यही कि आपके मित्र वर्ग, आपके अंदर काम वासना इत्यादि का प्रभाव जो बताया वही आपको विचार करना। अब ये क्यों बताया मैंने, इसको समझ लेते हैं। तृतीय भाव आपकी ऊर्जा है, भुजा की शक्ति है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन भी हैं, तो मैंने बहनों का नाम भी लिया। तृतीय भाव आपके मित्र भी हैं, साहस भी हैं, इसलिए मंगल तृतीय भाव का कारक हुआ। तो अब हम आपको कह दें, मंगल केतु इकट्ठे बैठे तो हड्डी टूटती है, हाथ की फ्रैक्चर होता है। मंगल राहु बैठे तो आग से और बिजली से आपको खतरा रहेगा। वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छा कुछ अनुभव मिला हो तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। हम यहीं पर विराम देंगे इस वीडियो को। मंगल पर भी और बाकी है, चर्चा करते रहेंगे। एक एक ग्रहों को आप अच्छे से समझें, आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। यह नहीं कि मैं अच्छा ज्योतिषी हूं, मैं तो मां भगवती की अनुकंपा लेकर आपके साथ बात करता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर देखिए। अगले वीडियो में
आपके कमेंट के द्वारा हम वीडियो देते रहते हैं। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।